चीन और तुर्की के बाद मलाइशिया ने भी पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को बगैर सबूत पाकिस्तान के साथ जोड़ने की कोशिश मुस्तरद। वज़ीर आज़म ने आलमी सतह पर एक बार फिर गैर जानिबदाराना और शफाफ आलमी तहकीकात की पेशकश कर दी। शहबाज शरीफ और मलाइशिया के वज़ीर आज़म दातुस्सरी अनवर इब्राहिम के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर आज़म ने पहलगाम वाक़े से मुतालिक पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से आगाह किया। भारतीय जारहाना इक़दामात और पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर एतमाद में लिया। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दी की मज़म्मत की है। भारतीय इक़दामात पाकिस्तान की दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कोशिशों से तवज्जो हटा रहे हैं। मुल्क इक़्तिसादी इस्तेहकाम की राह पर गामज़न है, किसी तनाज़े में उलझना नहीं चाहते। दोनों रहनुमाओं का इलाकाई और बैनुल-अक़वामी पेशरफ्त पर राब्ते में रहने पर इत्तफ़ाक़। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का मलाइशिया के वज़ीर ख़ारजा को फ़ोन। सिंतास मुआहदे की मुअत्तली बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का बाज़ाब्ता तौर पर इजलास तलब करने का फैसला। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे को UN सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल को भारत के जारहाना इक़दामात और इश्तिआल अंगेज़ी से आगाह करेंगे। सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने के लिए भारत के गैर कानूनी इक़दामात को उजागर करेंगे। वाज़े करेंगे किस तरह हिंदुस्तान के जारहाना इक़दामात जनूबी एशिया और ख़ित्ते से बाहर अमन व सलामती को ख़तरे में डाल रहे हैं। पाक भारत कशीदा सूरत हाल। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी आज तमाम सियासी जमातों को कौमी सलामती पर इन कैमरा ब्रीफिंग देंगे। शुरका को अफवाज पाकिस्तान की दिफाई तैयारियों, सिफारती इक़दामात और रियासती मौक़िफ़ से आगाह किया जाएगा। ब्रीफिंग पाकिस्तान और भारत के दरमियान मौजूदा कौमी सलामती की सूरत हाल और उसके मुज़मरात के हवाले से होगी। मौजूदा सूरत हाल में ये ब्रीफिंग कौमी यकजहती और इत्तेहाद व इत्तेफाक की आरा मिसाल। भारतीय जारहियत से खत्ते की बिगड़ती सूरत हाल। खलीज ताउन काउंसिल का तशवीश का इजहार। फ्रीकैन से तहम्मुल का मुजाहरा करने पर जोर। फौरी मुज़ाकरात शुरू करने का मुतालबा। सेक्रेटरी जनरल जासिम अल बदेवी की पहलगाम में सयाहों पर हमले की मजम्मत। कहा, फ्रीकैन तहम्मुल का मुजाहरा करें, मुज़ाकरात से मसाइल का हल निकालें। दहशतगर्दी की मुखालफत में खलीज ताउन काउंसिल के असूली मौक़िफ़ का भी इआदा। कहा, सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक जम्मू कश्मीर के मसले का पुरअमन हल तलाश करने के लिए बैनुल-अक़वामी बिरादरी अपनी कोशिशें तेज़ करे। OIC और इंसानी हुकूक कमीशन की पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद। OIC का मकबूजा कश्मीर तक रसाई देने का मुतालबा। UN से फैक्ट फाइंडिंग मिशन भेजने की अपील। मसला कश्मीर के हल के लिए आज़ादाना रायशुमारी का मुतालबा भी दोहरा दिया। मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुसलमानों पर जबर और इस्लामोफोबिया की मजम्मत। BJP और इंतहा पसंद हिंदुओं की नफरत अंगेज़ तकारीर और मुसलमानों के खिलाफ इंतकामी हमलों पर तशवीश का इजहार। कहा, नफरत अंगेज़ हमलों की गैर जानिबदाराना बैनुल-अक़वामी तहकीकात कराई जाए। कश्मीर के सियासी कैदियों तक भी रसाई दी जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पार्टी सदर नवाज शरीफ से जाती उम्रा लाहौर में मुलाकात। शहबाज शरीफ ने भारतीय एकतरफा इक़दामात से मुताल्लिक़ आगाह किया। बेबुनियाद इल्ज़ामात के जवाब में पाकिस्तानी रद्द-ए-अमल से आगाह किया। पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से उठाए गए जवाबी इक़दामात पर भी पार्टी सदर को एतमाद में लिया। मुल्क की मजमूई सूरत हाल समेत दीगर अहम उमूर भी ज़ेर बहस आए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की भी मुलाकात में शिरकत। सूबे के अहम उमूर से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल किया। आलमी बरादरी पाक भारत कशीदगी कम कराने के लिए सरगर्म। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का रवां हफ्ते दोनों ममालिक का दौरा करने का फैसला। अब्बास इराक़ची कल इस्लामाबाद पहुँचेंगे। सदर आसिफ ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, इसहाक़ डार वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें शेड्यूल। पहलगाम हमले के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। उधर रूसी वज़ीर ख़ारजा का भारतीय हम मनसब जयशंकर को टेलीफोन। पाकिस्तान के साथ कशीदगी ख़त्म करने का वाज़ेह पैगाम। सरगई लारोफ ने कहा, इख्तलाफात को एक तरफ रखकर मसले को सिफारती तरीके से हल किया जाए।
वाहगा बॉर्डर लाहौर पर कौमी परचम उतारने की पुरवकार तकरीब, उलमाए कराम की खुसूसी शिरकत, बॉर्डर पर खड़े होकर भारत कौम से रहने का पैगाम, पाक फौज के शाना बशाना खड़े रहने का ऐलान। मुफ्ती अब्दुल रहमान ने कहा, इस्लाम किसी बेगुनाह की जान लेने की इजाज़त नहीं देता। पहलगाम वाक़े का पाकिस्तान पर इल्ज़ाम बेबुनियाद है, मोदी आराम से रहे, हमें मत छेड़े। मुफ्ती तारिक मसूद बोले, मोदी हुकूमत ने अमन का रास्ता रोक रखा है। भारत सच से खौफजदा, आईना दिखाने पर पाकिस्तानियों के सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद करने लगा। बिलावल भुट्टो का भी एक्स अकाउंट बंद कर दिया। पीपल्स पार्टी की आदत की मजम्मत, सेनेटर शेरी रहमान कहती हैं, भारत ने इल्ज़ाम तो पाकिस्तान पर धर दिया लेकिन सच्चाई सामने आने पर घबराहट का शिकार है। मोदी सरकार सुन लो, आवाज़ें दबाने से सच नहीं छुपता। बिलावल पाकिस्तान के अवाम की आवाज़ हैं, उनका अकाउंट ब्लॉक करना भारत के झूठ को बेनकाब करता है। शाजिया मरी ने कहा, यह इक़दाम भारतीय हुकूमत की बौखलाहट और सच से खौफ की अलामत। ब्लेम गेम से कशीदगी में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है, जंग मुसल्लत की गई तो भरपूर जवाब देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की उबारी हम मनसब से मुलाकात में गुफ्तगू, पाक भारत हालिया कशीदगी के हवाले से पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ से आगाह किया। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान पुरअमन मुल्क और ख़ित्ते में पायदार अमन का ख्वाहां है। पाकिस्तान और भारत एटमी ताकतें हैं, दो एटमी ताकतों के दरमियान जंग का तस्वर भी नहीं किया जा सकता। अमरीकी कांग्रेसमैन केथ सेल्फ का पाक भारत कशीदगी पर रद्द-ए-अमल, कहा, एक बार जंग शुरू हो जाए तो इसे कंट्रोल करना मुमकिन नहीं रहता। जैक बर्गमैन बोले, अमरीका को हम ख्याल आज़ाद ममालिक के साथ मिलकर किरदार अदा करना चाहिए। अहलियत और काबिलियत में कमी, भारतीय फौज शमशान घाट में तब्दील। रामबन में फौज की लापरवाही से हादसा, 3 अहलकार हलाक हो गए। मुकामी कश्मीरी मुसलमानों ने 700 फीट गहरी खाई से जख्मी अहलकारों की जानें बचाई। गाड़ियों की नाकिस देखभाल, हादसे की वजह बनी। एक हफ्ते में 27 हादसा हो चुके। कैनिकल गफलत जवानों की जान लेगी। तकनीकी खराबी के बावजूद गाड़ियां काफिलों में शामिल की गए। भारतीय मीडिया ने हादसे को इत्तफाकिया करार देकर हकायक छुपाने की कोशिश की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत अहम इजलास, दौरा काबुल में होने वाले फैसलों पर पेशरफ्त का जायज़ा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है, वज़ारत ख़ारजा और मुतल्लिका वज़ारतों के हुकाम ने इजलास में ब्रीफिंग दी। नायब वज़ीर आज़म ने पुरअमन हमसायगी के विजन का इयादा किया, तिजारत, रवाबित, पायदार तरक्की और खुशहाली के अज़्म को दोहराया। काबीना अरकान की तनख्वाहों में होशरुबा इजाफा। वफाकी वज़रा और वज़राए ममलिकत की तनख्वाहें 140% से ज़ायद बढ़ा दी गई। वफाकी वज़रा की तनख्वाह 2,18,000 से बढ़ाकर 5,19,000 कर दी गई। तनख्वाहों में इजाफे का इतलाक 1 जनवरी से किया गया। सदर ममलिकत ने तनख्वाह मराअत और इस्तेहकाक एक्ट में तरमीम का ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है। शरह सूद में 2% तक कमी का इम्कान। स्टेट बैंक कल मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। स्टेट बैंक के मुताबिक नई शरह सूद का ऐलान प्रेस रिलीज के जरिए किया जाएगा। इस वक्त शरह 12% पर है। कारोबारी बरादरी, सरमायाकार और मुआशी माहिरीन कमी के मुंतज़िर। माहिरीन कहते हैं शरह में 200 बेसिस पॉइंट्स कमी की गुंजाइश है। 50 से 120 पॉइंट्स कमी हो सकती है। शरह सूद को बरकरार भी रखे जाने का इम्कान है। कराची चैम्बर ने 2 माह के लिए शरह कम करने का मुतालबा कर रखा है। ओहदेदारों का कहना है सरमायाकारी के फ़रोग के लिए शरह सूद सिंगल डिजिट में लाना ज़रूरी है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। गर्मी का जोर टूटने से शहरियों के मुरझाए चेहरे खिल उठे। इस्लामाबाद में बादलों ने रंग जमाया। लाहौर में बूंदाबांदी। फैसलाबाद में ओले पड़ गए। महकमा मौसमियात की दीगर इलाकों में भी आंधी और बारिश की पेशगोई। केपी में मतला अबर आलूद, बाज़ इलाकों में यालाबारी का इम्कान। कराची में कल से बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक फरवरी से अप्रैल तक मामूल से कम बारिशें हुई। मई से जुलाई के दौरान मामूल के मुताबिक बारिशों की तवक्को है।
भारतीय आबी जारहियत MQM की कराची में अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए रैली, आवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। लांडी और कुरंगी के इलाके पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठे। उधर जमात इस्लामी का कराची में गजा मिलियन मार्च, फ़लस्तीन से इजहार यकजहती और इसराइल मुजालिम के खिलाफ नारेबाजी। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने खिताब करते हुए कहा, भारत और इसराइल दहशत गर्दी में मुलव्वस हैं, इनका बाइकआउट किया जाए। तुर्किया के बहरी जहाज खैर सगाली दौरे पर कराची पहुंच गया। TCG बोयोकदा की पाकिस्तान आमद पर तुर्किया और पाक बहरिया के हुकाम ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक दौरे का मकसद दोनों बहरी अफवाज के दरमियान हम आहंगी और बहरी ताउन को फ़रोग देना है। दौरे के दौरान पाक तुर्क बहरी ताउन और पेशेवराना अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सीनियर एंकर पर्सन इमरान याकूब खान के घर आमद। वज़ीर आज़म के हमरा साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज भी मौजूद हैं और उनके वेलेंशिया टाउन के घर में आमद हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इमरान याकूब खान को साहबजादी आयशा इमरान की शादी की मुबारकबाद दी। नौब्याहता जोड़े के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार, जोड़े को तहाइफ और गुलदस्ते पेश किए। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने अहले खाना के साथ वक्त गुजारा। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने सीनियर तजियाकार और कॉलमिस्ट इमरान याकूब खान की सहाफ़ती खिदमात को सराहा। पंजाब में स्कूल्स को सोलर पर मुंतकिल करने का अमल जारी। 11,000 से ज़ायद स्कूल्स की आउटसोर्सिंग मुकम्मल। अगले माली साल में 250 स्कूल्स की अपग्रेडेशन होगी। 10 तहसीलों में 300 टेकेड स्कूल बनेंगे। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर-ए-सदार इजलास में बड़े फैसले किए गए। मरीम नवाज ने कहा कि बच्चों की तालीम के लिए बहुत सा काम करना चाहती हूँ। हर स्कूल में टॉयलेट समेत हर दीगर सहूलतें नागुज़ीर हैं। भारतीय हुकूमत ने IMF के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कृष्णा मूर्ति को वापस बुला लिया। कृष्णा मूर्ति को 3 साल मुद्दत पूरी होने से 6 माह कबल बुलाया गया। सरकारी तौर पर हटाए जाने की वजूहात नहीं बताई गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें हटाए जाने की वजह IMF डेटा सीट्स पर सवालात उठाना है। एक वजह अपनी किताब की तशहीर के लिए ओहदे का इस्तेमाल करना भी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तीसरी मरतबा सदर बनने का इशारा दे दिया। एक इंटरव्यू के दौरान कहा, मेरा जानशीन ढूंढने वाले जल्दबाजी में हैं, मैं इस बारे में अभी शामिल नहीं होना चाहता, मैं 8 साल सदर रहूंगा। एक सवाल के जवाब में कहा कि नायब सदर JD वेंस बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कज़ाफ़ी स्टेडियम में कलंदर्स का किंग्स से मुकाबला। लाहौर और कराची के मैच के दौरान बारिश की एंट्री, मैच रोक दिया गया। होम टीम ने शानदार आगाज किया। ओपनिंग जोड़ी ने पावर प्ले का मेला लूट लिया। 7.5 ओवर्स में 1 विकेट के नुकसान पर 90 रन बना लिए। मोहम्मद नईम ने 29 गेंदों पर 65 रन बनाए। जीत की सूरत में लाहौर को पहली पोजीशन मिल जाएगी। कराची की हार ज़ल्मी के लिए उम्मीद बनेगी।